गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर का 21st वीडियो है। स्टार्टिंग के 20 पार्ट्स में हमने जो भी कवर अप किया है, मैं उनका लिंक आपको टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आती हो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार, यानी कि जिन शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था अब हम उनको रीइश्यू कर रहे हैं। इसको एक बार ही देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। कंपनी को पैसे चाहिए थे, इसलिए कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स को मार्केट में लेके आया और बोला कि आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हैं। अब लोगों ने शेयर्स खरीद दिए, कंपनी ने सबको अलॉटमेंट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, अब शेयर होल्डर से पैसे मांगने की बारी है, तो कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए कंपनी को। अब कंपनी ने बार बार उनसे पैसे मंगाए, नोटिस वगैरह दिए, लेकिन उन शेयर होल्डर्स ने फिर भी पैसे नहीं दिए। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को फोरफिट कर लिया, यानी कि शेयर उनसे वापस ले लिए। अब क्योंकि कंपनी को तो पैसे चाहिए थे, लेकिन उन शेयर्स की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी को उतने पैसे नहीं मिले एग्जैक्टली। तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को दोबारा से इशू कर देगी किसी और इंसान को। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो उसकी पूरी हो जाएगी और उसको लॉस भी नहीं होगा। अब इसको एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, उसका कुछ पैसे मंगाए गए लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। और उससे देखिए कैसे मंगाए गए थे, एप्लीकेशन पे मंगाए गए थे उससे ₹2, अलॉटमेंट पे मंगाए गए ₹4 और कॉल पे मंगाए ₹4। तो ये हो गया टोटल ₹10, यानी कि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के पैसे मंगाए कंपनी ने। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और कॉल मनी नहीं दी। अब कॉल मनी नहीं दी, हर एक शेयर पे 4 रुपए उसने नहीं दिए। यहाँ पर अभी हम इंडिविजुअल शेयर की, यानी कि एक ही शेयर की बात कर रहे हैं। अब कंपनी क्या करेगी, मिस्टर एक्स से कंपनी शेयर अपने वापस ले लेगी और क्या करेगी, किसी और को इशू कर देगी। मान लीजिए मिस्टर जेड को इशू कर दे कंपनी ने। अब कम से कम कंपनी को 4 रुपए का नुकसान हुआ है, तो एटलीस्ट 4 रुपए पे ही उसको रीइश्यू करना पड़ेगा अपने शेयर को। उससे ज्यादा वो मंगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि लॉस 4 रुपए का हुआ है, क्योंकि इसने 10 रुपए में से 6 रुपए तो दे दिए, 4 ही नहीं दिए, तो 4 ही रुपए कंपनी का लॉस हुआ। तो एटलीस्ट 4 रुपए पे तो कंपनी अपने शेयर को इशू करेगी, ज्यादा वो ले सकती है, कोई बात नहीं है। तो अब हम इन्हीं के केस की एंट्री करने वाले हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 45 और पेज नंबर हमारा है 7.120। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ₹20 पर शेयर। एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, उसने 900 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। और क्यों फॉरफिट किया, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे। अलॉटमेंट के पैसे बनते थे 30 रुपए और हमारे फर्स्ट कॉल के जो पैसे थे वो थे 20 रुपए। ये दोनों ही रुपए नहीं दिए गए, इस चक्कर में कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आगे हमको गिवन है द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, यानी कि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी ₹25 की, वो अभी तक मेड ही नहीं की गई, यानी कि कॉल्ड अप नहीं किया गया उसको। इसके आगे हमको बोला है द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹90 पर शेयर, 75 पेड अप, जनरलाइज द अबव। जो कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट किया था उसने इसको रीइश्यू कर दिया, और कंपनी ने रीइश्यू कितने पे किया है, ₹90 पर शेयर पे किया है, जिसमें से 75 क्या है, हमारा पेड अप है। तो चलिए इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समरी लिख लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 45, पेज हमारा है 7.120। अब देखिए कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया, 900 तो लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स 900। अब हमें बताया है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह पे कितने पैसे हैं, तो एक बार उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन के इसने पैसे हमें नहीं बताए थे, वो हमें बैलेंस शीट फिगर से निकालना पड़ेगा। अलॉटमेंट का इसने बोला था हमें ₹30, फर्स्ट कॉल का ₹20 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ₹25 था, तो उसको लिख लेते हैं। तो इन सबको मिला के हमारा कितना होता है, 30, 20, 50, 20, 75 हो गया हमारा। वैसे ₹100 बोला था, तो 100 माइनस 75 हमारा होता है 25, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन मनी थी वो हमारे ₹25 की ही थी। इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है, रीइश्यू कर दिया है, और रीइश्यू कितने पे किया है, ₹90 पे। तो हमें लिख लेना चाहिए रीइश्यू 90 पर शेयर, 75 पेड अप। अब ये पेड अप मैंने क्यों लिखा है, इसका एक रोल है, वो जब हम एंट्री करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले हम जर्नल का परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके बाद हम एंट्री को करेंगे।
परफॉर्मा हमारा बनके रेडी है। तो सबसे पहले अब हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, फोरफीचर की एंट्री पास करनी है। तो फोरफीचर में हमें पहले ही बता दिया गया कि हमें इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी है, लेकिन ये वाली जो है ये कॉल्ड अप ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। तो हमको इन 3 कॉल से ही मतलब है। और इसके एप्लीकेशन के पैसे तो ऑब्वियसली बात है इसने दिए ही होंगे, नहीं तो इसको शेयर अलॉट ही नहीं होते। तो चलिए अब इसकी जनरल एंट्री हम पास कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए कितने शेयर्स 900 और हर एक शेयर पे कितना कॉल्ड अप है 75 रुपीज, तो लिखेंगे ₹75। और 2 में हम लिखेंगे देखिए शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए 900 थे और 30 रुपीज पर शेयर था। इसके अलावा हमें फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल का भी लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ भी अकाउंट और अकाउंट 900 शेयर्स और हर एक शेयर पे 20 रुपीज। इसके बाद हमारा आता है कि हमने शेयर कितने प्रॉफिट किए, उसका अमाउंट डालना होता है। तो कितने शेयर हमने प्रॉफिट किए हैं 900 और हर एक शेयर पे इसने हमें 25 रुपीज दिए हैं, तो 25 भी हमने प्रॉफिट किए होंगे। तो लिख लेते हैं 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 900 शेयर्स और हर एक शेयर पे 25 रुपीज। तो ये हमारा सारे अमाउंट्स हो गए। अब इनके अमाउंट को हम बाहर भी लिख लेते हैं, यानी कि कॉलम्स में हमारे लिख लेते हैं। तो ये हमारा होता है 900 इंटू 75 हमारा हो गया 67,500। 9 3 27, तो ये हो गया हमारा 27,000। 9 2 18, तो ये 18,000 और ये 25 है 900 इंटू 25, तो ये हो गया 22,500। तो ये इतने पैसे हैं, हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट फोरफीचर वाली। नरेशन लिख लेते हैं बीइंग 900 शेयर्स वर forfeited due to non-payment of allotment and first call money। अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, इसीलिए हमने उसके शेयर्स को प्रॉफिट कर लिया। अब इसके बाद हमारी आती है रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री कैसे की जाएगी, देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 90 रुपीज पर शेयर पे किया है, जिसमें से 75 ही हमारा पेड अप है। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 900 शेयर्स और हर एक शेयर पे हमारे 90 रुपीज, तो कितना हो गया 81,000। इसके अलावा 2 हम लिखते क्या है, जब शेयर को इशू करते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, तो शेयर कैपिटल हमने लिख दिया 900 शेयर और कितना 75 पेड अप बोला है, तो हम 75 भी यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ये कितना हो जाता है, देखिए 900 इंटू 75, तो 67,500 हमारा हो गया। अब जो 15 रुपीज है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको भी लिखने के बाद बताऊंगी। तो लिखते हैं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 900 इंटू 15, तो कितना हो गया हमारा 13,500। देखिए यहाँ पर टोटल 100 रुपीज की वैल्यू थी और इसमें 25 दे दी, यानी 75 उसने नहीं दिए थे। तो 75 तो यहाँ पे कवर अप हो गए हमारे, लेकिन इसने 90 रुपीज का दिया है, तो हमारे को 15 रुपए क्या हो गए, प्रीमियम ही तो मिल गया, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो इसलिए हमने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी नरेशन लिख देती हूँ। बीइंग 900 शेयर्स वर रीइश्यूड at ₹90 each, ₹75 पेड अप। अब इसके बाद हमको एक और एंट्री पास करनी होती है। वो कौन सी एंट्री होती है, जो भी हमारा शेयर फॉरफीचर पे प्रॉफिट हुआ है उसको हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट हुआ है उसे कैसे ट्रांसफर करते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर कितना फिगर जाएगा देखिए, यहाँ पर क्योंकि एक ही जगह पर शेयर फॉरफीचर दिया है तो हम इसके बैलेंस को लिख देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, उसके हिसाब से ये हमको इस फिगर को एडजस्ट करके डालना होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई खास चीज है नहीं, तो इसलिए इसमें हमें ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इस एंट्री में। तो हम लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कितना फिगर देखिए 22,500 था, इसमें से कुछ भी हमें माइनस नहीं करना पड़ा, तो हमने एग्जैक्टली 22,500 लिख दिया। इस क्वेश्चन में हमारे को ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं तो रीइश्यू की एंट्री कैसे की जाती है। रीइश्यू की एंट्री बहुत ध्यान देने वाली होती है, और उसके बाद हमको एक और एंट्री पास करनी होती है जो कि हमारे को कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करनी होती है। तो ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपकी कैपिटल रिजर्व मैच हो जाए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में मेन चीजें थी। आप कैपिटल रिजर्व में जो माइनस वाली चीज मैंने लिखी है, जब आप करेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कौन सी चीजें माइनस की जाती हैं, और बहुत सारे इसमें अलग अलग केसेस भी हैं जो आपको करना और समझना बहुत जरूरी है। तो जब वो क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहीं तक था। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, पेज नंबर हमारा 7.121 है। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए। On 1st May 2014, directors of a limited company forfeited 200 shares of ₹20 each, ₹15 per share called up, on which ₹10 per share has been paid by A. Directors of a limited company 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है, जिसकी वैल्यू थी ₹20 ईच, जिसमें से कि 15 रुपए ही कॉल्ड अप किए गए थे, लेकिन पेमेंट हमें कितनी रिसीव हुई है, सिर्फ ₹10 पर शेयर मिली है, यानी कि ₹5 हमारा नॉन पेमेंट है। इसकी वजह से उनके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। आगे हमको गिवन है द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ₹5 पर शेयर हैज बीन अनपेड। जो फर्स्ट कॉल का ₹5 था वो उन्होंने पेमेंट नहीं की है मिस्टर ए ने। 10 days later, the director reissued the forfeited shares to be credited as ₹15 per share paid up for a payment of ₹10 per share. 10 दिनों के बाद में जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या किया, इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया मिस्टर बी को, और कितने रुपए पे किया है, 15 रुपए शेयर पे किया है, ₹15 पेड अप लिखा है, और जबकि आपको पेमेंट मिली है सिर्फ ₹10 की। तो ये एंट्री हम कैसे करेंगे देखेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफिटेड शेयर्स एंड देयर रीइश्यू। हमें जर्नल एंट्री को पास करना है, फॉरफिट वाली भी और रीइश्यू वाली भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। समरी लिखेंगे अब हम। सॉल्यूशन है हमारा 50, पेज है हमारा 7.121। देखिए फॉरफिट कितने किए गए हैं शेयर्स हमारे, 200 शेयर्स हमारे फॉरफिट हुए हैं। इसके अलावा जिसमें कि कॉल्ड अप था ₹15, सिर्फ 15 रुपए ही कॉल्ड अप किए गए। पेड अप है रुपीज हमारा 10 रुपए ही पे किया गया है। और नॉन पेमेंट किसकी हुई थी हमारी, फर्स्ट कॉल की। तो लिख लेते हैं फर्स्ट कॉल बनी ₹5, जिसकी हमें पेमेंट नहीं मिली है। अब इसके बाद इसको रीइश्यू कर दिया गया, मिस्टर बी को किया, और ₹15 क्रेडिट बोला गया है, लेकिन हमें रिसीव सिर्फ ₹10 ही हुए हैं। तो इसको करना कैसे है, पहले हम परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एंट्रीज की जाती है। परफॉर्मा हमारा बनकर रेडी है, तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रीइश्यू की एंट्री कैसे की जाएगी। तो हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वाले अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे शेयर्स कितने थे पहले, 200 शेयर्स, और यहाँ पर कॉल्ड अप में ₹15 बताया गया है, तो हम लिखेंगे ₹15। डेबिट कर देते हैं। 2 आएगा हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब शेयर फॉरफीचर में आपको कितने पैसे मिल गए हैं, 10 रुपए, साफ साफ बोला है। पेड अप ₹10 है, तो हम लिखेंगे 200 इंटू ₹10, जो कि आपका पेड अप है, वो हमने फॉरफिट कर लिया। इसके बाद हमारा क्या आएगा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप चाहें तो इसको आप एक और नाम से लिख सकते हैं। जो भी पैसे आपको नहीं मिले होते हैं हमारा, उसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉल्स इन एरियर। तो आप उसकी जगह कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। तो मैं स्लैश डाल के लिख रही हूँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट।
अब यहाँ पर कितना फिगर जाएगा, देखिए जो पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के पैसे हमें नहीं मिले हैं, तो लिखते हैं 200 इंटू ₹5। अब इनके हम फिगर लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 15 2 30, तो ये हो गया 3000 हमारा। 200 इंटू 10 2000 और 200 इंटू 5 1000। अब नरेशन लिख लेते हैं कि बीइंग 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि हमें मिस्टर ए का नाम बताया गया था, वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। ये हमारी नरेशन हो गई। अब इसके बाद में हमारी कौन सी एंट्री आती है, रीशू की एंट्री। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि मिस्टर बी को इन्होंने शेयर को रीशू कर दिया है, जिसमें से कि बोला गया था क्रेडिटेड एज ₹15 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी कि 10 रुपए हमें मिले हैं, लेकिन हमें क्रेडिट 15 के हिसाब से करना है। तो इसे लिखिए कैसे, देखिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा, 2 लिख लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए 10 रुपए बोला है कि आपको 10 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे 200 इंटू ₹10, लेकिन उसने बोला है कि आपको क्रेडिट करना है 15 के हिसाब से। तो आपको क्रेडिट अगर आप 15 के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर तो ये एंट्री हमारी मैच ही नहीं हो रही। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो हम शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200 शेयर्स पे 5, ये हमारा डेबिट हो गया। तो एंट्री हमारी हो जाएगी 2000 रुपीज, ये हो गया हमारा 1000 और ये हमारी 3000 रुपीज। हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि शेयर कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है ₹15 पेड अप के हिसाब से, तो हमने उस हिसाब से इसको पेड अप किया। तो जो भी हमारा डिफरेंस आया वो हमने कहाँ पर डाल दिया, शेयर फॉरफीचर में, क्योंकि ये फॉरफीट शेयर ही थे। अब ये एंट्री कंप्लीट हुई। इसके बाद हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है, उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम इसकी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए वर reissued to Mr. B at ₹10 पर शेयर। हमने एंट्री ये कर दी। अब थर्ड एंट्री हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। 2 लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर फिगर देखिए कैसे लिखने वाले हैं। हमें टोटल डेबिट में कितना लिखा हमने 2000 रुपीज, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 रुपीज लगा देते हैं। माइनस हम कौन सा कर देंगे, जो 1000 का हमारा डेबिट का बैलेंस था वो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है हम उतना ही तो ट्रांसफर कर पाएंगे ना। अब क्रेडिट में बैलेंस हमारा 2000 था, डेबिट हमारा 1000 हो गया, तो डिफरेंस कितना बचा 1000। तो 1000 ही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।